दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2-3 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम भी होगा। आप सभी की तैयारी कराने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डाला है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुणाल। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है जनपद और सूची 2 में है राजधानियाँ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1, 2, 3, 4। यानी असमक की राजधानी थी पोतली, मूलक की राजधानी थी प्रतिष्ठान, तीसरा सी यानी कलिंग की राजधानी थी तोशली, और डी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग में किस देवता को लोकार्क के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य को गुप्त काल में देवता को लोकार्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रदेश में सन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लाए हैं, जिस क्वेश्चन का आपको उत्तर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग एगो वी हैव मेड ट्राइस्ट विद डेनेस्टी, ये शब्द किसने कहे थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पूर्व एशिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभांगी स्वरूप। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? यानी है यहाँ पे आगे कौन थी, ये होना चाहिए। तो आपकी राइट आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो विभिन्न माप वाले युग्मों के संलग्न से शैवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असमयुग्मिकी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गर्म धारा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील धारा जो है गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे सर्वोत्तम मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन काल से प्रभावित थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधार। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार एक डैश है? तो सूचना का अधिकार एक डैश है, ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। ये कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो ये आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में किया गया था। उसी सन में ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द संविधान में शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को पद खाली हो, ऐसे में राष्ट्रपति का दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था? यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में आपको सुनिश्चित करना है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावतभाटा शक्ति केंद्र, काकरापारा ये केंद्र, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र आपका स्थित है महाराष्ट्र में, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र आपका स्थित है राजस्थान में, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है गुजरात में आपका, और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र आपका स्थित है कर्नाटक में। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान की राजधानी स्थित है? तो जापान की राजधानी स्थित है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है, टोक्यो के नाम से नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम।
अगला क्वेश्चन है भारत में से क्या भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है? तो आपका जो उत्तर होगा जनसंख्या वृद्धि, ये भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताइए, कारण क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कि केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, यानी जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश के जितने भी कपड़े थे इन्हीं सभी का हम लोग यूज करते थे। अब भारतीयों का जो उद्योग थे वो ठप थे क्योंकि उन्हीं का शासन था। अगला क्वेश्चन है किस नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं? तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार के द्वारा ही आर्थिक नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, सरकार ही लेती है, इसका निर्णय करती है। अगला क्वेश्चन है उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। जब बेचना चाहता है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्य लागत वक्र। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। सरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।